ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ। ਫੌਜ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਤ ਕੋਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫॉर ग्रेन्स। अंधी महल है ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਉਹ सब आलमगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, जहांगीर का ना, आलमगीर दरवाजा। ये तो सारे सुखे शरीफा, और पता है शरीफा शरीफा फल सीताफल की बोलते थे उसके अंदर नहीं लिखते ਉੱਥੇ हो ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ। सीताफल होते हैं, गुड़ बहुत एप्पल नहीं, कस्टर्ड एप्पल। ਹਾਂ ਕਸਟਰਡ ਐਪਲ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਤਾਫਲ ਤੇ ਖਾਇਆ ਮੈਂ। पर उधर ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਨਫੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਜੇ ਬੀਜ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਔਰ ਰਿਫਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਹਾਂ गाड़ी दरवाजा, हाँ वाला, हाँ जी मिल गया। हाँ अपने आंसर से नहीं लगा कुत्ते वाले के सामने, हाँ वाला। देख पलक यहाँ पे कैसे पहले आर्किटेक्चर कैसे था, ये हाँ, कोई दरवाजे सीमेंट नहीं है, अपने आप ऐसे रॉक्स को जोड़ जोड़ के तरह बनता था। एक ये कोई भी दुश्मन नहीं आना, इधरों ही आना ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾ यहाँ ਕੇ से देख, यहाँ से तोपे लोग रखते थे, तोपा इसके लिए तोपा जगह इतने सब बनाई हुई रखी है। होती है। घुसने ही नहीं देते थे, इतने उनका आर्किटेक्चर मांडव 1 किलोमीटर। पता क्या पलतू नहीं तो बनाए थे। हाँ तू तो रही होगी, शायद रानी रूपमती रही होगी तू। तो कोई कोई रानी रूपमती नहीं पसंद उसको, बोलते हैं कि बहुत सुंदर थी, बोलते ही इसीलिए हैं। तो बट आधे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई था वो स्टोरी नकली है, वो नहीं कोई नकली नहीं। कोई नकली है। रूपमती अरे वो जो बाहर जो था ना, यहाँ पे आक्रमण ही थी। ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, नहीं देता। ਕਾਰ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ। ये लिखी वाली गाड़ी बहुत सही है ना यार, इतने जाम लग गया था, हम 10 मिनट ही क्रॉस करते लग गए। देखो गाय के बच्चे, देख बकरियां बड़ी क्यूट है यार, एक बकरी ले चले यहाँ से उठा के। कुछ फायदा भी होएगा। ऊपर ही रख उन्होंने दो। कहा एक ले जाओ, एक 2 कोई किलोमीटर। छड़ जाओ। हाँ सही गल है। शेर ने 2 मिनट च चिकन फ्राई कर देना। सही बात है। देखो जहाजमहल और शाटोम, होशंग शाह टोम, टोम के दी मकबरा होएगा कोई। कितनी बार बोलते पे होशंग शाह नाम है ਉਹਦਾ। महल में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, वहीं 1.5-2 घंटा लग जाता है। देखो हाँ। अच्छा व्यवस्थित तो। उसके बाद अपन सीधा लंच करेंगे और आराम से घूमेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर। और ये अभी भी तो पहले रोक देते हैं ना, वहाँ से ऑटो लेना पड़ता है ना, हाँ ई रिक्शा से चले जाइएगा, वहाँ से ई शायद रिक्शा। ऊपर जाने नहीं देते। कहाँ पे? पानी जरा चलो होटल देती थी। जहाज महल, सनसेट पॉइंट, रूहानी गुफा, एमपी टूरिज्म। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਛੱਡਦੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ उसमें बैठ जाओ तीनों। ਛੋਟੇ ਆਟੋ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। अभी इधर बैठ जाएगा। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ महल। क्या है मेरे को फिर ऑटो की वेट करनी पड़ी सानू 5 मिनट। हाँ मैंने नहीं पता, पैदल ही गए 5 मिनट 10 मिनट एक बारी शायद वापस पैदल आए थे, खाना वाना उसे खा के आया, वापस पैदल आए थे, गए ਅਸੀਂ ऑटो पे, पर 10 मिनट वेट करना पिया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦੌਰ ਜਾਏਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ अहमदाबाद से ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ इवेंट लोगों ने और कुछ
ਤੇ ਛਡਾਂ ਬੈਠਿਆ ਆਪਾਂ ਪਲਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਪਲਕ ਦਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਲਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਕਿਚਨ ਦੇਖੋ भैया आपका नाम क्या है? विजय। विजय विजय जी बताओ इसके बारे में क्या है ये? इसके अंदर ताजमहल, लंडरा महल, चंपा बावड़ी, शाही महल, हमाम, नाटक घर, जलमहल, शैलीमहल 4 दिनों का 7 से 8 चीज़ें देखने के लिए। कितनी का पता मम्मी ने बोले कि क्या टेस्ट करनी हो कुर्सानी इमली गुरसानी इसका रियल नेम बाओबाओ है। ज़्यादातर ये पेड़ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता क्या बोलते हैं बाऊ है। बाऊ बाऊ ज़्यादातर पेड़ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ये बाऊ बाऊ है वैसे और वहाँ पे इतना मोटे तने का पेड़ होता है कि वहाँ के लोग जब उस तने को फोड़ते हैं तो उस तने में से कम 1700 लीटर पानी निकलता है। पानी निकलता 1700 लीटर इतना मोटा तना होता है कि वहाँ के लोग तो उसके अंदर घर बना के भी रहते हैं। अच्छा इतना मोटा होता है यहाँ पे इसका छोटा वर्जन पाया जाता है। हाँ पलक जो बिना पत्ती वाले पेड़ आपको ऑन द वे रास्ते में देखने को मिलेंगे वो इसके पेड़ घर बना के रहते हैं वो लोग मैं खाई हूँ इसको क्या बोलते हैं? पीरियड में खुरसानी इमली इसको यहाँ पे कहा जाता कुर्सानी इमली है। उस टाइम पीरियड में ये चीज़ें सैनिकों को मेडिसिन के रूप में दी जाती थी अच्छा कि जब भी आप युद्ध करने के लिए जाओ तो उसको आप साथ में ले जाओ। जब भी आपको खाना या फिर युद्ध में जब जंगलों में खाना ना मिले तो इसको इजीली वो खा सकते हैं। ये 1-2 साल तक खराब भी नहीं होता। ये वाली इमली है जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ये क्या ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੀ टेस्ट ना कर लो मिठा चलो ये अच्छे से निकाल के रखना ले लेंगे सुबुत्ती वाली ऊपर कवर ये प्रॉपर कवर ਬਹੁਤ ਖੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੇ टिकट काउंटर लग गया जी ये देखो विशाल कुंड है जी इस टाइम बहुत पानी रहा होना इतने ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਨੇ NRIs ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪਰ ਹੈਡ बहुत सोहनी हवा चल रही है गर्मी भी है पर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी साढ़े गाइड साहब आ रहे हैं नाल साढ़े वैज्ञानिक साहब मेरा नाम है ऋषभ जायसवाल एंड मैं मांडू टूरिस्ट गाइड हूँ और आज आपको मांडू की मेन साइट जिसको रॉयल ग्रुप कहा जाता है जिसके अंदर कम से कम 11 पॉइंट है वो जगह मैं आज आपको विजिट करवाऊँगा। तो बेसिकली मांडू का जो इतिहास है मांडू की जो हिस्ट्री है यहाँ पे 5 डायनेस्टी रही है। फर्स्ट परमार, सेकेंड गोरी, थर्ड खिलजी, फोर्थ मुगल, लास्ट में मराठा, जिनके द्वारा इन बिल्डिंगों को तोड़ते नावे कन्वर्ट किया गया। परमार डायनेस्टी बेसिकली राजपूत डायनेस्टी 6वीं शताब्दी से लगा के 1305 तक मतलब 600 सालों तक यहाँ पे राजपूतों का राजपाट रहा। उस टाइम पीरियड में बिल्डिंगों को बिल्ड करने का काम किया गया।
जहाँ पे जितनी भी अपन बिल्डिंगें विजिट करेंगे उन सभी बिल्डिंगों को बिल्ड करने का काम परमार डायनेस्टी के द्वारा करवाया गया। परमार डायनेस्टी में कम से कम 20 राजा रहे और 4 राजा फेमस हुए। एक तो आनंद देव परमार, जिनके द्वारा 6वीं शताब्दी के लगभग में मांडू की नींव रखी गई और मांडू को नाम दिया गया मांडवगढ़, क्योंकि राजपूतों के द्वारा जितनी भी जगहों को बिल्ड किया जाता है उसके नाम के पीछे गढ़ का उपयोग किया जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़ वैसे ही हुआ करता था मांडवगढ़। पर आनंद देव के द्वारा ओनली मांडवगढ़ को बिल्ड नहीं किया गया, मालवा क्षेत्र के प्रमुख भागों को भी बिल्ड किया गया, जिसमें धार और उज्जैन भी शामिल है। और मांडू की बाउंड्री का निर्माण एंड मांडू की बिल्डिंगों का निर्माण 10वीं सेंचुरी के लगभग में राजा मुंज के द्वारा करवाया गया, जिनको आगे जाके मालावती मुंज के नाम से भी जाना गया। राजा मुंज का नाम शायद ही आपने सुना होगा। राजा भोज का नाम सुना है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री। तो राजा भोज के अंकल थे राजा मुंज, अच्छा अंकल थे उनके, जिनके द्वारा मांडू की बाउंड्री बनवाई गई, जो पूरे 72 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। मालवा को बिल्ड करने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो राजा भोज का ही रहा है, उनसे पहले राजा मुंज का रहा है। तो राजा मुंज के द्वारा मांडू की बाउंड्री बनवाई गई, जो पूरे 72 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। राजा मुंज के द्वारा मांडू की 3 बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग आपके सामने, इसका नाम है जहाज महल, जो उन सीढ़ियों से लेकर के मैंगो ट्री तक मौजूद है। अंदर हिंडोला महल एंड रॉयल पैलेस, इन तीनों ही बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण राजा मुंज ने 10वीं सेंचुरी के लगभग में करवाया था। राजा मुंज के बाद आए थे राजा भोज। राजा भोज के द्वारा मेन मार्केट में दीवाने आम को बिल्ड किया गया, जिसको आज आप जामी मस्जिद के नाम से विजिट करोगे। एंड रूपमती पवेलियन का भी निर्माण राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था, एक वॉच टावर के रूप में, एक सैनिक छावनी के रूप में। राजा भोज के बाद जयसिंह परमार, देवी सिंह परमार, गौरी सिंह परमार, कुल मिला के 6वीं शताब्दी से लगा के 1305 तक यहाँ पे परमार डायनेस्टी रही। और आखिर राजा थे महालक देव परमार, जिनकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और उस टाइम 1305 के लगभग में दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी आ चुकी थी। तो खिलजी डायनेस्टी के द्वारा दीवार खां गोरी को सेना दी गई और ये कहा गया कि आप पूरे मालवा पर अटैक करके पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत से कनेक्टेड कर लीजिए। वैसे दीवार खां गोरी ने करा, सबसे पहले मालवा की राजधानी उज्जैन पर अटैक किया, उज्जैन को जीत लिया गया। तो महालक देव परमार ने मांडू में आके शरण ले, क्योंकि मांडू एक पहाड़ी क्षेत्र है जो समुद्र लेवल से 2200 फीट ऊपर है और जो पर्वत है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में आता है। तो जैसे महालक देव परमार ने मांडू में आके शरण ली, तो दीवार खां गोरी ने अपने सैनिक पहुंचाए महालक देव को मारने के लिए, पर सैनिक सीधे ही पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहे थे। इसलिए दीवार खां गोरी ने अपने गुप्तचर पहुंचाए, जो गुप्त मार्ग से मांडू के अंदर एंट्री लेते और रातों रात महालक देव का मर्डर कर दिया जाता है। और अगले दिन दीवार खां गोरी मांडव एवं पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत से कनेक्टेड कर देते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत के द्वारा यहाँ पे सूबेदार पहुंचाया गया था, इसमें फर्स्ट था दीवार खां गोरी। पर जैसे दिल्ली सल्तनत पर तुगलक डायनेस्टी आई, तो दीवार खां गोरी ने अपने आप को मालवा का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। तो वहां से स्टार्ट हुई गोरी डायनेस्टी। इसमें दीवार खां गोरी, होशिम शाह गोरी एंड मोहम्मद शाह गोरी रहते हैं, जिनके द्वारा इन बिल्डिंगों को तोड़ा नहीं गया पर मस्जिद एंड मकबरों में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी आप जितनी मस्जिद एंड मकबरा विजिट करोगे, जो परमार डायनेस्टी में बिल्ड किया गया था एक दीवाने आम के रूप में, या विष्णु जी के मंदिर के रूप में, जो गोरियों के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया। और गोरी डायनेस्टी का आखिरी राजा था मोहम्मद शाह गोरी। इन्होंने सब मंदिरों को मस्जिद या मकबरों में कन्वर्ट कर दिया। तो गोरी डायनेस्टी का अंतिम राजा था मोहम्मद शाह गोरी। एंड मोहम्मद शाह गोरी का जो सेनापति था मोहम्मद खिलजी, जो अपने राजा को स्लो पॉइजन देके मारता है। 1435 के लगभग में मांडू का राजा बनता है मोहम्मद खिलजी। पर ये वो खिलजी नहीं जो आप सोच रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते थे वो अलग खिलजी है, अलग खिलजी है। ये ओनली मालवा जोन में ये सिर्फ यहीं पे था, हाँ, नाम रिपीट है, खिलजी अलग है। खिलजी डायनेस्टी में भी 3 राजा रहे थे, मोहम्मद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी और नसरुद्दीन खिलजी, जिनके द्वारा बिल्डिंगों के ऊपर पिरामिड के रूप में गुम्बजों का निर्माण करवाया गया। अफगानी शैली में गुम्बजें बनवाई गई, गेट के ऊपर मेहराब को बिल्ड किया गया। बिल्डिंगों को नया नाम और मांडू को नया नाम मिला सादियाबाद। कि गोरी, खिलजी, मुगलों के द्वारा जितनी भी जगह को बिल्ड किया जाता है उसके नाम के पीछे बात का उपयोग किया जाता है। होशंगाबाद, औरंगाबाद, उसी प्रकार से ये हुआ करता था शादियाबाद। पर खिलजी डायनेस्टी का भी आखिर राजा था नसरुद्दीन खिलजी। इसके ऊपर 1510 के लगभग में गुजरात से बहादुर शाह जफर मांडू पर आक्रमण करते। सल्तनत के द्वारा फिर से यहाँ पे एक बार फिर एक सूबेदार पहुंचाया जाता है, जिसका नाम था सुजात खां। पर सुजात खां की डेथ होने के बाद 1555 के लगभग में उसका बेटा बाज बहादुर यहाँ का सूबेदार बनता है। इसका काम यह था कि जो व्यापारी मालवा से होते गुजरात तक जा रहा है उससे टैक्स लिया जाए, उसी टैक्स को दिल्ली सल्तनत तक पहुंचाया जाए। पर 12 साल तक शासन करने के बाद बाज बहादुर अपने आप को मांडू का स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। इसी कारण फिर अकबर आदम खां के द्वारा मांडू पर एक बार फिर आक्रमण करता है और एक बार फिर अकबर मांडू को जीतता है। तो अकबर भी यहाँ पे 2 या 3 बार विजिट करने के लिए आया था अपनी बेगम जोधाबाई के साथ। और अकबर के बाद जहांगीर भी मांडू विजिट करने के लिए 2 बार आया था, एक तो 1617 में और सेकंड 1621 में अपनी बेगम नूर जहां के साथ। जब 1621 के लगभग में जहांगीर सेकंड टाइम मांडू विजिट करने के बाद जब मांडू को छोड़ के जाने लगता है, तो अपनी राजधानी के तौर पर चुनता है 35 किलोमीटर की दूरी पे धार को,
जो उस टाइम का मैदानी इलाका हुआ करता था। मांडू पहाड़ी इलाका होने के कारण व्यापारी को ऊपर चढ़ने नीचे उतरने में बहुत ज़्यादा कठिनाई से सामना करना पड़ता था। इसलिए जहांगीर के द्वारा अपनी राजधानी के तौर पर चुना गया धार को। तो जितने व्यापारी मांडू में थे सभी उठ के धार चले गए और व्यापारी को जो मार्ग था वो भी डिवाइडेड हो गया। पहले मांडू से होते गुजरात था, धार से होते गुजरात हो गया। इस कारणवश मांडू वीरान होना स्टार्ट हो गया। एंड 1625 के लगभग में यहाँ पे एक बीमारी स्टार्ट हुई जिसका नाम था ब्लैक फीवर, काला बुखार, कालाजार भी कहा जाता है। जिसके चलते इंसान को बुखार आता है, इंसान ब्लैक पड़ता है और मर जाता है। तो उस ब्लैक फीवर के चलते हुए मांडू के अंदर जितनी भी आबादी थी आधे ज्यादा तो मांडू के अंदर ही मर गई, आधे ज्यादा मांडू को छोड़ के अलग अलग जगहों पर चली गई। कुल मिला के 1625 से लगा के 1768 तक मतलब 100-150 सालों के लिए मांडू पूरी तरीके से वीरान रहा था। जो उस टाइम पीरियड में जितनी बिल्डिंगें थी, बिल्डिंगों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए बिल्डिंग ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय थी। तो अभी अपन जितनी बिल्डिंगें विजिट करेंगे वो सिर्फ बिल्डिंग का आधा ही भाग है जो उन 100-150 सालों में बच गया। तो पूना में एक बाबा थे रघुनाथ दास बाबा, जिनको एक बार नहीं 1000 बार सपना आया कि मांडू के अंदर मेन चौराहे पे गुलर के पेड़ के नीचे बेसमेंट में तलघर में चतुर्भुज श्री राम जी की मूर्ति। उस टाइम धार की रानी थी मीराबाई पवार एंड सुखबाई पवार, मतलब पूरा मालवा उस टाइम मराठों के अंडर में था। तो सबसे पहले रघुनाथ भाई मीराबाई पवार के पास जाते हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद यहाँ पे आके मेन मार्केट में गुलर पेड़ को काटा जाता है, उसके नीचे खुदाई की जाती है और बेसमेंट में तलघर में चतुर्भुज श्री राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की, सीता माँ की मूर्ति निकलती है। मूर्ति का मंदिर का निर्माण मेन मार्केट में करवाया जाता है, जिसको आज आप चतुर्भुज श्री राम जी के मंदिर के नाम जानोगे। और उसके बाद से मांडू बसना वापस से स्टार्ट है। वो कहाँ है मंदिर? मेन मार्केट मार्केट में में चतुर्भुज श्री राम जी का वो वाला मंदिर। तो पूना से आए बाबा रघुनाथ दास बाबा के द्वारा मंदिर की वहाँ पर स्थापना करवाई गई थी। तो कुल मिला के वहाँ से मांडू बसना वापस से स्टार्ट हुआ। फिलहाल में मांडू की आबादी 19 से 20 हज़ार है। ये तो था मांडू का इतिहास। हम आपको बिल्डिंग के बारे में बिल्डिंग के सामने बताऊंगा। ओके, ये जो रानी रूपमती जो है रानी क्या है नहीं, इसकी? ओनली रूपमती, सिर्फ रूपमती और रानी नहीं थी वो? रानी कभी रूपमती बनी नहीं। अच्छा। पांच बातों की प्रेमिका, प्रेमिका वाइफ थी। नहीं। वो जो फिर महल कैसे उसके महल नाम ही से? नहीं है, वो वॉच टावर है। वो वैसे तो वो सिक्योरिटी बट वो उधर जाती थी पूजा करने के लिए। वहाँ दर्शन करने की जाती है, नर्मदा नदी रहती वो यहाँ पे। वो यहाँ रहती है। ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਨਿਕ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਤੋਪ। ગુલ્લા પાડવાની વાત નથી, પૈસા પેદા કરવાની વાત છે. પૈસા જોઈએ ભાઈ, ગુલ્લા મારવાથી કે પૈસા ના મળે. तालाब से कपूर तालाब में जमा हो जाएगा। ये जहाज है पूरा। कपूर तालाब जब पानी से ओवरफ्लो होगा तो पानी पीछे वाली बाउडी में जाता था। एक बाउडी का नाम है अंधेरी बाउडी, दूसरी का नाम है उजाली बाउडी। वहाँ से पानी को आम जनता को पीने के लिए या तो यूज करने के लिए दिया जाता है। तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्डिंग के अंदर कुछ बदलाव किए गए। सभी जाने सुनिएगा। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्डिंग के अंदर कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहले कपूर तालाब के चारों तरफ की बाउंड्री की गई, जिसके चलते हुए इसी एरिया में पानी जमा होना स्टार्ट हो गया। तो एक एरिया में जब पानी जमा रहेगा तो पानी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसे सीढ़ियों के पास में जो सीढ़ी टैंक बना है उसके पास में गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा तो लकड़ी के बकेट का निर्माण करवाया गया और लकड़ी के बकेट तक खींचा जाता है। तो आपको वॉल में दो चैनल, दो कनाल बने हुए दिख रहे हैं, वहाँ तक बकेट को खींचा जाएगा। इससे सूर्य टैंक का पानी जहाज मिल के टेरेस से पहुँच जाएगा। ऊपर की साइड दो ओपन चैनल बने हुए जिसकी मदद से पानी गोल राउंड लगाएगा और राउंड लगाने के बाद उस वाइट मार्बल के गेट के ऊपर पहुंच जाएगा। उस गेट के दोनों तरफ भी आप देखोगे, अभी आपको दोनों तरफ पिलर बने हुए दिखेंगे जो ऊपर तक कनेक्टेड है, जो अंदर से पूरी तरीके से खाली है। जिससे पानी प्रेशर से नीचे आएगा, उसी प्रेशर के कारण उसी गेट के सामने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसके बीच में एक पिलर हुआ करता है, जहाँ पे छोटे छोटे छेद दे रखे थे। तो वहाँ पे एक फाउंटेन, एक फौरा बन के क्रिएट होता था। जब वहाँ से पानी ओवरफ्लो होगा तो वैसे एक और चैनल दे रखा जो सीधे कपूर तालाब से कनेक्टेड है, जो इजिली पानी को कपूर तालाब के अंदर पहुँचाने का काम करें। इससे दो फायदे होंगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा है कि जब बिल्डिंग के अंदर पानी घूमेगा तो बिल्डिंग ठंडी रहेगी, और दूसरा फायदा है कि जब पानी मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी। अभी आप सभी को यहाँ पे बैठना है, यहाँ से एक फोटो लेंगे, इसमें पूरा जहाज महल कवर हो जाएगा। चलो बैठो।